हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, 30 जनवरी 2011 को एक बॉलीवुड एक्ट्रेस लैला खान अपनी मां शैलीना, अपने 3 बहन भाई हशमीना, इमरान और जारा और अपनी कजिन रेशमा के साथ छुट्टियां मनाने जा रही थी। यानी ये टोटल 6 लोग थे। इंडिया की स्टेट महाराष्ट्र में एक हिल स्टेशन है, इसका नाम इगतपुरी है। लैला खान का इसी जगह एक फार्म हाउस था जहां ये अक्सर पहाड़ों में छुट्टियां मनाने जाती थी। ये 6 लोग इंडिया के शहर मुंबई से निकल गए। इगतपुरी मुंबई से 126 किलोमीटर दूर है। ये लोग वहां पहुंच गए और अगले 10 दिनों तक सुकून से अपनी छुट्टियां मनाते रहे। दोस्तों, 10 दिनों बाद दिन आया 9 फरवरी का। इस दिन लैला खान की मां ने अपनी बहन से फोन पर बात की थी, लेकिन ये वो आखिरी दिन था जब इस फैमिली की किसी से बात हुई थी। 9 फरवरी के बाद लैला खान, इसकी मां, इसके 3 बहन भाई और इसकी कजन गायब हो गए। दोस्तों, इन सब के साथ क्या हुआ, ये जानने से पहले लैला खान के मुतालिक कुछ जानते हैं। लैला खान बॉलीवुड फिल्म्स में काम करती थी। इसका असल नाम रेशमा पाटेल था। लैला ने अपनी पहली फिल्म 2002 में की थी जिसका नाम मेकअप था, लेकिन लैला को कभी भी बॉलीवुड में उतना बड़ा ब्रेक नहीं मिल सका। ये फिल्म्स में छोटे मोटे रोल्स कर रही थी, लेकिन 2008 में इसको एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला जब इसे इंडिया के सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ एक फिल्म मिल गई। इस फिल्म का नाम वफा अ डेडली लव स्टोरी था। इस फिल्म में लैला का काफी बड़ा रोल था। दोस्तों, ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई, लेकिन फिर भी लैला खान को लोग पहचानना शुरू हो गए। 9 फरवरी 2011 को जब लैला खान अपनी फैमिली के साथ गायब हुई थी तो इसके वालिद नादिर शाह पाटेल ने मुंबई में पुलिस को इसकी शिकायत की। इस आदमी की लैला की मां से तलाक हो चुकी थी। इसके बाद इंडिया की मशहूर एक्ट्रेस राखी सावंत ने भी पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई। राखी लैला की दोस्त थी। ये इसको फोन कर रही थी, लेकिन लैला अपनी फैमिली समेत गायब हो गई थी। दोस्तों, पुलिस लैला खान के उसी फार्म हाउस पर पहुंच गई जहां ये लोग छुट्टियां मनाने गए हुए थे, लेकिन पुलिस को यहां से कुछ नहीं मिला। ये फैमिली यहां मौजूद नहीं थी। बाहर से ताला भी लगा हुआ था। अगले कई महीनों तक पुलिस लैला खान और इसकी फैमिली को तलाश करती रही, लेकिन इनका कुछ पता नहीं चल सका। दोस्तों, 1 साल से ऊपर हो गया और नादिर शाह ने, यानी लैला के बाप ने, बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील कर दी कि इस केस को पुलिस के क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया जाए। इसका कहना था कि पुलिस इस केस को ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही। दोस्तों, यहाँ एक बात जानना जरूरी है। लैला खान की मां ने 3 शादियां की थीं। पहली शादी नादिर शाह से, जो लैला का बाप था। यही आदमी पुलिस पर जोर दे रहा था कि इस केस को सॉल्व किया जाए। लैला की मां ने दूसरी शादी एक आदमी आसिफ शेख से की थी, लेकिन 2008 में इस आदमी से भी इसकी तलाक हो गई। 2010 में लैला की मां ने फिर से शादी की, तीसरी शादी, इस दफा एक आदमी परवेज ताक से। दोस्तों, ये जो आदमी था परवेज, ये कोई काम नहीं करता था। शादी के बाद ये अक्सर लैला की मां से झगड़ा करता था कि इसको पैसे चाहिए। पुलिस का शक इसी आदमी पर जा रहा था। ये अभी भी लैला की मां का शौहर था। 21 जून 2012 को पुलिस ने इसी आदमी को अरेस्ट कर लिया, लेकिन किसी और केस में। ये आदमी अक्सर फ्रॉड वगैरह के इल्जाम में अरेस्ट होता रहता था, लेकिन दोस्तों, पुलिस कहां जानती थी कि इस दफा ये आदमी एक ऐसा सच बताने वाला है जो इंतहाई शॉकिंग था। तफ्तीश के दौरान परवेज ने पुलिस को बताया कि इसी ने अपनी बीवी यानी लैला की मां को, लैला खान को, इसके 3 बहन भाइयों को और इसकी कजन को कत्ल किया है। इस फैमिली को गायब हुए 1 साल से ज्यादा हो गया था और अब जाकर पुलिस को पता चला कि इस फैमिली के साथ क्या हुआ है। लेकिन सवाल ये था कि परवेज ने अपनी ही बीवी को और इसके बच्चों को क्यों मार डाला। दोस्तों, परवेज ने बताया कि ये फैमिली इसको बेइज्जत करती थी। ये आदमी कुछ काम तो करता नहीं था, बस हर वक्त लैला की मां से पैसे मांगता रहता था। जाहिर सी बात है कि वो लोग भी इससे तंग आ चुके थे। परवेज के दिल में बेहद गुस्सा भरा हुआ था। इसको ये भी लगता था कि ये फैमिली इसको छोड़कर दुबई शिफ्ट हो रही है और पीछे से इसको पैसे देने वाला कोई नहीं होगा। यानी ये खुद निकम्मा था और उसका गुस्सा
अपनी बीवी और उसकी फैमिली पर निकालना चाहता था। जेलसी में, गुस्से में ये लैला की मां को मार देना चाहता था। परवेज 8 फरवरी को उसी फार्म हाउस पहुंच गया। इसके साथ इसका एक साथी शाकिर वानी भी था, लेकिन ये आदमी बाद में वहां पहुंचा था। दोस्तों 9 फरवरी को लैला की मां ने अपनी बहन से फोन पर बात की और इसकी कुछ देर के बाद ही परवेज इससे झगड़ने लगा। ये आदमी पहले ही जहन बनाकर आया था कि ये अपनी बीवी को यानी लैला की मां को कत्ल कर देगा। इसने अपने साथ शाकिर को भी वहां बुलवा लिया। इन दोनों ने छुरियों के वार से, लोहे के डंडों से इस फैमिली पर हमला कर दिया। बॉलीवुड एक्ट्रेस लैला खान, इसकी मां, इसके 3 बहन भाई और कजन, ये 6 लोग मर चुके थे। इनको कत्ल कर दिया गया था। परवेज ने इन सब की लाशें इसी फार्म हाउस के पीछे एक खाली जमीन के नीचे दफन कर दी। बाद में परवेज नेपाल फरार हो गया था। ये पुलिस को उस जगह भी लेकर गया जहां इन 6 लोगों को दफनाया गया था। दोस्तों परवेज पर अगले 12 साल तक अदालत में केस चलता रहा और इसी साल 24 मई को अदालत ने इसको सजाए मौत सुना दी। अदालत के मुताबिक जिस शफाक तरीके से इसने 6 लोगों का कत्ल किया था, उस पर इसको सजाए मौत के अलावा कोई और सजा नहीं मिल सकती थी। दोस्तों अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।